जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिस गति से अखिल के हवाई जहाज की रफ्तार थी, उससे भी तेज उसके मन के विचारों की उड़ान थी। आज वह अमेरिका से 4 साल पूरे करके भारत, अपने देश, अपने माता पिता के पास वापस लौट रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। किंतु उसने यह बात मम्मी पापा को नहीं बताई, क्योंकि वह स्वयं जाकर उनको यह बात बताने वाला था और इस सरप्राइज की खुशी उनके चेहरे पर देखना और महसूस करना चाहता था। 5 साल का था अखिल जब वह एक अनाथ आश्रम में था। पता नहीं कोई उसे कब वहां छोड़कर गया था। जब उसकी आंखें खुली, होश आया, तब वह अन्य बच्चों के साथ उस अनाथ आश्रम में था। जब भी वहां किसी बच्चे को गोद लेने कोई माता पिता आते, तो वह भी अच्छे से तैयार होता और सोचता कि कोई माता पिता मुझे भी ले जाएंगे क्या। किंतु हर बार ऐसा होता, उसे कोई लेकर नहीं जाता। वह भगवान से शिकायतें करता कि भगवान, क्या मैं हमेशा इस अनाथ आश्रम में रहूंगा? क्या कभी मेरे मम्मी पापा मुझे लेने नहीं आएंगे? क्या मेरा कभी कोई परिवार नहीं होगा? भगवान जी, मैं अनाथ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? प्लीज भगवान जी, मेरे लिए भी मम्मी पापा को भेजिए। अखिल के लिए त्योहार का मतलब होता था जब कभी कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने वहां आते, या कोई बड़ा आदमी कभी कभी उनके लिए फल, मिठाई, कपड़े वगैरह लेके आते थे। बस नए कपड़े, नए खिलौने और अच्छा खाना, बस इसी को वहाँ के बच्चे त्योहार समझते थे। कोई लाड लड़ाने वाला वहाँ नहीं था। सभी बच्चे अपना काम स्वयं करते और जैसे भी मिलता खाते रहते और खुश रहते। अधिकांश बच्चों को अखिल की तरह यह उम्मीद होती कि एक दिन उनका भी कोई घर परिवार होगा, और इसी उम्मीद में जब भी कोई नया व्यक्ति आश्रम में प्रवेश करता, उसे आशा भरी नजरों से देखते। आखिरकार भगवान जी ने उसकी शिकायत सुन ली। जब माधव जी और सुधा जी अपने बेटे के रूप में अखिल का चयन किया। जिस प्रकार अखिल अपने परिवार के लिए तरस रहा था, उसी प्रकार माधव और सुधा जी भी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। माधव जी बड़े कारोबारी और सहृदय इंसान थे, किंतु सारे ऐश्वर्य, आराम, सुख सुविधाओं के बावजूद उनका घर एक बच्चे की हंसी से वीरान था। अखिल को पाकर अखिल और माधव सुधा जी की भगवान से जो शिकायत थी, वह पूरी हो गई। माधव और सुधा जी ने अखिल को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत नाजों से पालकर बड़ा किया और उसमें सारे अच्छे संस्कार भी प्रदान किए। अखिल के सारे सपने पूरे हो गए थे। 4 साल की डिग्री की पढ़ाई के लिए माधव जी ने उसे अमेरिका के बहुत ही अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। हालांकि सुधा जी ने काफी विरोध किया। इकलौता बेटा है, उसे भी तुमने विदेश भेज दिया। यहाँ पर क्या अच्छे कॉलेज की कमी है? और अगर अखिल भी अन्य बच्चों की तरह विदेश में ही बस जाएगा, तो हम फिर अकेले रह जाएंगे। आज के हालात देखते हुए सुधा जी का डर भी सही था। तब माधव जी ने सुधा को समझाते हुए कहा, देखो, अभी अखिल की इच्छा है कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करेगा और फिर भारत में ही किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करेगा। हम उसे उसका सपना पूरा होने से कैसे रोक सकते हैं? किंतु सुधा जी का मन किसी अनहोनी की आशंका से हमेशा घबराता, क्योंकि आए दिन यही सुनती थी कि जो एक बार विदेश चला गया, वह वहीं का होकर रह जाता है। खैर, जैसे तैसे उन्होंने अपने मन को समझा लिया। आज अखिल का जन्मदिन था। हर वर्ष की भांति वह अखिल का मनपसंद केक बना रही थी। तब माधव जी ने मजाक में कहा, जब अखिल है ही नहीं, तो तुम क्यों उसके लिए केक बना कर रखती हो? किंतु सुधा जी को पूरा विश्वास था कि अखिल जरूर आएगा, और कुछ समय बाद ही उन्होंने देखा अखिल भागता हुआ आ रहा है, और आते ही माँ के गले से लिपट गया और मम्मी पापा को वह खुशखबरी सुनाने लगा, जिसके लिए वह काफी समय से बेचैन हो रहा था। जब माधव और सुधा ने हमेशा के लिए उसके भारत रहने के फैसले को सुना, तो वह आज 7वें आसमान पर थे। खुशी से उनके पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। तब अखिल बोला, मम्मी पापा, जिस प्रकार आप अपने बच्चे के लिए तरसते हो, मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ के लिए तरस रहा हूँ। मैं आप दोनों को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा।
भगवान से इतनी शिकायत करने के बाद मुझे आप दोनों भगवान के रूप में मिले हो, तो मैं यह खुशी कैसे छोड़ दूँ। यह सुनकर माधव और सुधा जी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आज भगवान से उनकी शिकायत समाप्त हो गई थी। अखिल मन ही मन कह रहा था, हाँ मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।